फेडरेशन की यूथ विंग का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश के हर जनपदों में फार्मासिस्ट साथी बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। आज फार्मासिस्ट अधिकार दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हम पूरे साल अपना कर्तव्य करते हैं, 365 दिन हम कर्तव्य करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि हम अपने अधिकारों की बात करें। तो आज 9 जनवरी को हर साल हम लोग फार्मासिस्ट अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और ये यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन का आज स्थापना दिवस भी है। ये दूसरा स्थापना दिवस इस कार्यालय में मनाया जा रहा है और ये हर जनपद में मनाया जा रहा है। बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे हैं आज कि फार्मासिस्ट के अधिकार क्या है। देखिए, फार्मासिस्ट दवा जहाँ से बनती है, रिसर्च होती है, वहाँ से लेकर के और फार्मासिस्ट जब दवा दी जाती है किसी व्यक्ति को और काउंसलिंग की जाती है, वहाँ तक की पूरी एक चेन है। ये सभी फार्मासिस्ट हैं। जो रिसर्चर है हमारा साइंटिस्ट, वो भी फार्मासिस्ट है। जो उद्योग में है फार्मासिस्ट, जो दवा को बना रहे हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं। जो उसके बाद मार्केट में लेके आ रहे हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं। जो उस दवा को वहाँ पे लेबोरेटरीज में चेक करता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो उसको अप्रूव करती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, जो DIs हैं, ये सारे फार्मासिस्ट हैं। और उसके बाद होता हुआ ये रिटेल मेडिकल स्टोरों तक जाता है। और आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि ये फार्मेसी एक्ट 1948 में एक धारा है 42, जिसके तहत कोई भी दवा किसी व्यक्ति को अगर डिस्पेंस करनी है तो उसके लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एक क्वालिफाइड पर्सन है, दूसरा कोई उस दवा को डिस्पेंस नहीं कर सकता है। अगर कोई अन्य दवा को डिस्पेंस कर रहा है या भंडारित कर रहा है तो वो गुनाह कर रहा है, वो कानून की नज़र में अपराध है, उसके लिए सजा निर्धारित है। तो आज उन्हीं अधिकारों पे हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे देशों में, विकसित देशों में एक व्यवस्था दी गई है कि जहाँ पे चिकित्सक नहीं है वहाँ फार्मासिस्टों को कुछ नुस्खा लिखने का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे पोस्टेड फार्मासिस्ट हैं, अगर चिकित्सक नहीं होते हैं तो वहाँ पे चिकित्सक की करंट ड्यूटीज करते हैं, ये हमारी ड्यूटी लिस्ट में है। लेकिन जो फार्मासिस्ट बाहर है, जो गवर्नमेंट की सेवाओं में नहीं है, जो लोग मेडिकल स्टोर्स पे अपना काम कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में अपना काम कर रहे हैं, या ये जो लोग अपना व्यक्तिगत फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। आज का जो विषय था वो यही था कि फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार का लीगल राइट मिलना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन राइट मिलना चाहिए। और इसी पे आज पूरे प्रदेश में चर्चा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अनुरोध पत्र के साथ मतलब ज्ञापन भेजेंगे हम लोग, और उस ज्ञापन में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसका पहला बिंदु ये है। दूसरे बिंदु में हम लोग, आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक अगर हमारे खत्म हो जाएंगे तो हमारे ऊपर के पद खत्म हो जाएंगे, जो प्रमोशन के पद। और उससे दूसरी चीज क्या होगी कि अगर पद ही नहीं रहेगा तो हम नए लड़कों की नियुक्तियां कहाँ कराएंगे। तो हमारा कहना यह है, फेडरेशन की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो पद हैं उनको या तो समायोजित किया जाए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, या उन पदों को एडिटिव बने रहने दीजिए, जैसा कि आपके मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। जो पूर्व के पद थे हमारे वो एडिटिव हैं। अन्य मेडिकल कॉलेज में, कानपुर में पूर्व के पद एडिटिव हैं, आगरा में एडिटिव हैं, झांसी में एडिटिव हैं, लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है। तो हमारी मांग यह है कि उन पदों को एडिटिव रहने दिया जाए, या उन पदों को हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य में समायोजित किया जाए। नए अस्पताल बने जिससे इन लोगों को नियुक्ति मिले। लड़के सब बेरोजगार, 1.5 लाख फार्मासिस्ट बेरोजगार है आज के दिन, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को रोजगार का रास्ता प्रशस्त हो। और उसके लिए जो CHOs हैं, उसके लिए भारत सरकार की जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि जो CHO का पद है उसमें फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी और नर्सिंग की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब प्रैक्टिकल हुआ तो उसमें क्या किया उन्होंने कि नर्सिंग की नियुक्ति कर दी, फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की। और ये कहा कि साहब वहाँ पे हमको डिलीवरी भी करानी है, जबकि वहाँ पे मेल नर्स की भी पोस्टिंग की जा रही है। अभी क्या हुआ कि शेड्यूल में संशोधन करके कुछ दवाएं भी उन लोगों को दे दी गई। तो ये सब ज्ञान के साथ हम पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिसने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, जिसने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है, जिसने नहीं आज कहा, वो तो उन्होंने मेल पे सब भेज दिया होगा, उसी का प्रिंट करवा लीजिएगा। वो मिल के
साथ में मतलब भेज देंगे। तो कह रहे थे कि मेल पे बिल और वो जो है कॉपी भेज देंगे मेल पर मिश्रा जी से। अध्यक्षता हमारे यहाँ पे सबसे वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर जे सचान सर हैं, जो हमारे रिटायर विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं आप है तो आप यहाँ तो सीनियर डॉक्टर सुनील यादव जी सर को सम्मानित करने के लिए नहीं पहले आप सबसे पहले हमारे आदरणीय सुनील यादव सर आशीर्वाद स्वरूप अपने जैसे सर से थोड़ा गिफ्ट करके इन्होंने गागर में सागर भरा है। हम लोग अगर फार्मासिस्टों को इतनी अगर वैल्यू मिली है तो आदरणीय के सचान सर और सुनील सर ने बहुत संघर्ष किया। आदरणीय के सचान सर को और आगे कुछ भेंट करने के लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सीनियर रिटायर विंग के सीनियर सचिव ओपी सिंह सर हैं, आप कुछ सम्मानित करिए। आप लोगों ने यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र भैया हमारे वरिष्ठ रिटायरिंग के सर हैं, उनको सम्मानित करेंगे। एचएल राज साहब संगठन मंत्री हैं सर को कुछ भेंट करें।